अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, यहाँ से हम जा रहे हैं शेरशाह की जानिब। तो भैया शेरशाह का जो है ना एड्रेस हम आपको बताते हैं कि शेरशाह है किधर। कराची एडमिन सोसाइटी के साथ साथ कौन कौन से इलाके आएंगे जहाँ से आपको गुजर कर जाना पड़ेगा शेरशाह क्वालिटी गोदाम, ठीक है। वहाँ पर तो वैसे भी काफ़ी सारे गोदाम हैं, लेकिन क्वालिटी गोदाम जो है ना हम जाएंगे और देखते हैं कि कितने मिनट में जो है ना सफ़र तय होता है। कभी थोड़ी स्लो भी चलेगी मोटरसाइकिल, कभी थोड़ी तेज़ भी चलेगी, तो जिसकी वजह से आपको एड्रेस भी आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वालिटी गोदाम जाना है तो कहाँ से जाना है। वैसे तो ये गार्डन से भी आता है रास्ता ना, लेकिन फ़िलहाल जिस जगह पे मेरी रिहाइश है मैं लाज़िम बात है वहीं से स्टार्ट करूँगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब अगर हम गार्डन से जाएं तो कहाँ से जो है ना आना पड़ेगा। तो ये आ गया बलोच कॉलोनी का ब्रिज। तो भैया बलोच कॉलोनी के ब्रिज के ऊपर से अच्छा थोड़ा सा मैं एक और इसी वीडियो में थोड़ी सी एक और वो भी कर दूं कि मेरी एक वीडियो चली थी, काफ़ी वो वायरल हुई है, जिसमें मैंने कहा था कि ये जो यू टर्न ख़त्म किया गया है उस यू टर्न को जो है ना मैंने कहा था कि अगर कोई गलती से आ जाए, लोग पता नहीं किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, करने दें, लेकिन उनकी अपनी ज़ुबान है, उनकी अपनी सोच है, कर सकते हैं वो बोल रहे थे सीधा उतर जाओ। हाँ मुझे पता है सीधा ही उतरना है, लेकिन मैंने उसमें ये बोला था कि अगर कोई बाय चांस जैसे जाते जाते जो है ना वो गलती से आ जाए, मैंने बोला गलती से अगर आ जाए, वैसे तो सीधा जाएं शारा फैसल पे आप आ सकते हैं, लेकिन वो अगर बाय मिस्टेक यहाँ पे मुड़ जाए तो फिर आधे रास्ते पे पहुँचने, आधे ब्रिज के ऊपर पहुँचने के बाद जो है ना, आधे ब्रिज के ऊपर पहुँचने के बाद वो वापस कैसे आए, तो वो उसकी मैंने बात की थी। तो असल में ये है शारा फैसल पे जाने के लिए यू टर्न या जो भी आपका टर्न है वो आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे पता है इस चीज़ का, मैंने वो बनाई नहीं वीडियो, मैंने सिर्फ वो आपको एक सैंपल के तौर पे बताया था कि बाय मिस्टेक अगर कोई आ जाए तो भाई आप यहाँ से जाएंगे, ये उल्टे हाथ से टर्न लेंगे, ये बलोच कॉलोनी का ब्रिज उतरे आप, उतरने के बाद आपने जो है ना लेफ़्ट साइड पे टर्न लेना है। लेफ़्ट साइड पे जब टर्न लेंगे तो आप डायरेक्ट जो है ना शारा फैसल पे चले जाएंगे। देखें जेल चुरंगी एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो ये रास्ता है आपका, यहाँ से शारा फैसल डायरेक्ट आप चले जाएंगे। और मैंने जाना है शेरशाह की जानिब ना, तो ये आ गया टीपू सुल्तान का ब्रिज। मैंने आपको वो थोड़ी सी करेक्शन करनी थी, तो लोगों ने जो मेरा हाल किया, मुझे भी मैसेज पढ़ के खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था, लेकिन खैर आप लोगों की ज़ुबान है भाई, आप लोगों का दिमाग है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना सही बोलते हो, आप लोगों की वजह से तो मैं सीखता हूँ। लेकिन आपने शायद मेरी वो वीडियो देखी नहीं थी जिसमें मैंने कहा था कि बाय मिस्टेक गलती से, और भाई हो जाता है ना अचानक, मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है कि फ़र्ज़ करो मैंने उल्टे हाथ पे जाना तो सीधा निकल जाता हूँ। बातों में ना जहन जब कहीं और जा रहा होता है, सोच रहा होता हूँ कि यार मैं अब जा रहा हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, या पीछे के हालात के घर में ये वो ना, तो बंदा सीधा जाने के बजाय टर्न ले लेता है, या टर्न लेने के बजाय सीधा चले जाता है, तो इस तरह हो जाता है। तो वो मैंने इसलिए वो बात की थी कि बाय मिस्टेक अगर कोई इधर आ जाए तो उसके लिए परेशानी है। लेकिन लोगों ने जो है ना तमाशा लगा लिया, और वो तमाशा मुझे पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। तो ये आ गया दोस्तों शहीद मिल्लत रोड। अब थोड़ी सी हमें वीडियो थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ेगी, तेज़ से मुरादी मोटरसाइकिल थोड़ी तेज़ चलानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, सफ़र लंबा है और वक्त कम है। शेरशाह जा रहा हूँ क्वालिटी गोदाम, जो कि धोबी घाट से थोड़ा सा आगे पड़ता है अगर हम गार्डन की तरफ से जाएँ तो। गर्मी शदीद है, लेकिन धूप कभी बादल छुप जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना बारिश का अलर्ट दे देते हैं, लेकिन बारिश होती नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता कि बारिश कब होनी है। वो चाहे तो उसकी कुदरत ऐसी है कि वो ये धूप में भी बारिश बरसा दे। तो भैया एक और अंडरपास हमने क्रॉस किया, बल्कि पहले ही अंडरपास था ये। हिल पार्क वाला अंडरपास हमने क्रॉस किया और
अब हवा थोड़ी सी तेज़ चलने लग गई है। यहाँ तो मोटरसाइकिल तेज़ चल रही है जिसकी वजह से हवा जो है ना क्रॉस हो रही है, और आपको जो है ना माइक में भी जो है ना आपको हवा की शू शू की आवाज़ें आ रही होंगी, जिसके लिए माजरत चाहता हूँ। ये नाहिद आ गया, और ये दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी है इधर ना, दिल्ली है, दिल्ली मर्केंटाइल, पता नहीं इस तरह की सोसाइटी है यहाँ पर। तारिक रोड है ये सारा पीछे, तारिक रोड लगता है, सैलानी वाले लगते हैं ये पीछे ना। अच्छा जी, एक और अंडरपास आ गया। अब ये अंडरपास है ना तारिक रोड का, तारिक रोड और भादराबाद की मेन संगम पे, मेन चौरंगी पे राउंड अबाउट है, जो कि ऊपर से जाएंगे सीधे हाथ पे तो भादराबाद, ऊपर की बात कर रहा हूँ, उल्टे हाथ पे जाएंगे तो तारिक रोड, और वहाँ से सीधा जाएंगे तो इसी रूट को जो है ना आप टच करेंगे। अब ये देखें सूरज छुप गया। अब ये फिर धूप आ गई। या अल्लाह, बारिश बरसानी है तो बरसा, हमें तो मत तरसा। ये गलत करते हैं, ये देखो मोबाइल फ़ोन सुन रहे होते हैं। अब मोबाइल फ़ोन की पोजीशन ऐसी है कि थोड़ा सा ऐसे सर ऐसे हुआ तो स्लिप होकर नीचे गिरेगा, टूट जाएगा। 40-50 हज़ार का मोबाइल जो है ना गया, तो ये करने की ज़रूरत क्या है। अच्छा जी, अब हमने जाना है, ओए होए, हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है। अगर तो मैं यहाँ से सिविक सेंटर से गया तो मैं फंस जाऊँगा ट्रैफिक में। मैं सीधा ही निकलता हूँ मार्टन क्वार्टर 3 अट्टी की तरफ से ना, वहाँ से निकलूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। याद आ गया कि ये आ गया उसका जेल रोड का ब्रिज, और शहीद मिलत रोड दी एंड हो गया है। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। देखो यही होता है, मैंने आपको बोला ना पीछे वीडियो में कि भाई बाय मिस्टेक हो जाता है। अब मैं अगर इधर मुड़ जाता सीधे हाथ की तरफ तो मैं तो फंस गया था इधर सिविक सेंटर पे, क्योंकि मुझे गरीबाबाद से जाना पड़ता, तो वो मैं फंस जाता। अब मुझे अचानक याद आ गया तो मैंने सीधा जाना है, सीधा 3 अट्टी की तरफ से मार्टन क्वार्टर, मार्टन रोड से PIB कॉलोनी से होते हुए जो है ना मैं जाऊँगा, यहाँ से नहीं जा रहा। सीधे हाथ पे सेंट्रल जेल है, और अब हम सीधा जमशेद रोड की तरफ, ये उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो जमशेद रोड आएगा भाई। ये आ गया जमशेद रोड। यहाँ पर यादगार फिश वाला है, हैदराबाद कॉलोनी है, और बहुत सी कॉलोनी आती है यहाँ पर ना, अचार गली है। और ये अब जा रहा है सीधा मार्टन क्वार्टर, मार्टन रोड, PIB कॉलोनी, यहाँ की तरफ जा रहा है अभी। ये उस्मानिया कॉलोनी है इधर, उस्मानिया कॉलोनी। ये पेवर ब्लॉक्स का हाल देखें, पेवर ब्लॉक्स लगा तो दिए थे, लेकिन ये हाल देखें पेवर ब्लॉक्स का। अवाम ही सही नहीं है हमारी, क्या करें, जो हिफाजत करे इनकी। सीधा, बिल्कुल सीधा जाएंगे तो PIB कॉलोनी और PIB की फूड स्ट्रीट सीधा, और हमने यहाँ से जाना है। ये शुरू हो गया मार्टन रोड, सही है, ये शुरू हो गया मार्टन रोड। और यहाँ मैकेनिक का भी एड्रेस मैंने आपको बताना था कि वो मैकेनिक जिसकी मैंने बात की हुई है, वो जिसको मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत वायरल हुई है, वो मैकेनिक भी इसी रूट पे आएगा। तो ये यहाँ पर आएगा, ये वो राउंड अबाउट आएगा ना, राउंड अबाउट के बिल्कुल सामने, तो मार्टन रोड पर है वो। ये शोरूम वाले बैठे हुए हैं, यानी कि वर्कशॉप वाले बैठे हुए हैं, इसके बिल्कुल सामने। ये
वो चौक आ रहा है, चौक के बिल्कुल सामने नसीम ऑटोज़ के नाम से। लोगों ने बहुत एड्रेस पूछा कि वो कहाँ पर है। वो ये रहा भाई। काम अच्छा करता है लेकिन पैसे बड़े ख़तरनाक लेता है। यानी कि पैसे अपनी मर्ज़ी के लेते हैं, काम आपकी मर्ज़ी का करता है, बल्कि आपकी मर्ज़ी से भी अच्छे करता है। ये रहा नसीम ऑटोज़ लिखा होगा, ये रहा नसीम ऑटोज़। सही है, इस चौक के बिल्कुल सामने है। अब हमारा सफ़र है ये देखें, रोडों की हालत देख रहे हैं आप। फिर ये कराची के जो करता धरता हैं, जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, वो बोलते हैं कि कराची बिल्कुल साफ़ सुथरा है। किसी ने तो कहा था कि कराची जो है ना पेरिस है। ये इनको ये पेरिस लगता है, और पेरिस उनको जो है ना पता नहीं क्या लगता होगा। पेरिस को तो फिर ये जन्नत बोलते होंगे। जब इसको, इन जैसे रोडों को जहाँ पे मोटरसाइकिलें उछल रही हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, इनको जब ये पेरिस बोल सकते हैं, तो पेरिस को तो फिर ये जन्नत बोलेंगे। ये देखें हाल देखें। इनका कोई दीन ईमान नहीं है यार। ये इनकी किस तरह की ज़ुबान है जो फिसल जाती है, और आगे से शर्मिंदा भी नहीं होते। खुदा की कसम शर्मिंदा भी नहीं होते। ये देखें, मैं इधर से जा रहा हूँ, ये पेरिस से, ये पेरिस है भैया मेरा। अल्लाह अकबर। बेशर्मी से जो है ना, ढटाई से जो है ना बोल देते हैं कि हम पेरिस, कराची पेरिस जैसा है। पेरिस है भैया। अच्छा, हमने जाना 3 अट्टी से, तो यहाँ से जाएंगे तो हमें लंबा पड़ जाएगा। इस ब्रिज को क्रॉस करके जाना है हमने। यहाँ से भी जा सकता था उल्टे हाथ से, लेकिन वहाँ से हमको बहुत लंबा यू टर्न लेना पड़ना था। तो हमने अब ये करना है कि इस ब्रिज के ऊपर से सीधे हाथ की तरफ से यू टर्न आएगा छोटा सा। उस यू टर्न से जो ना हम लोग उस रोड पे आ जाएंगे जो लियाकताबाद इधर उधर जाने वाला रोड है। ये देखो, सफाई करने वाला कोई है ही नहीं। लाहौर में गाड़ियाँ रोज़ आना चलती है, ये सारी मट्टी शट्टी सारा कचरा उठाती हैं, और फिर बोलते हैं कि हम पेरिस में रहते हैं। ये देखिए साफ़ सुथरा है ना ब्रिज, क्योंकि अगर मैं वहाँ से जाता तो ट्रैफिक भी जाम मिलता, काफ़ी टाइम भी हो जाता। अब हमने यहाँ से यू टर्न लेना है। यू टर्न यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ये गलत है अगर हम यहाँ से यू टर्न लेंगे, क्योंकि वो आने वाली गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं। यू टर्न आपने लेना है यहाँ से। ये गए थोड़ा सा आगे यू टर्न है, वो देखें जैसे सफ़ेद गाड़ी ने यू टर्न लिया है। ये है प्रॉपर तरीका, ये है तरीका प्रॉपर यू टर्न लेने का, ठीक है। और अब आपने ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ना। ये आ गया फूल वाले, ये आ गया 3 अट्टी। 3 अट्टी से अब हमने उल्टे हाथ की तरफ जाना है, और 3 अट्टी का ब्रिज भी आएगा, और 3 अट्टी का ये लियारी एक्सप्रेस वे भी आएगा ऊपर। और यहाँ पे जो है ना इंक्रोचमेंट शुरू हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है। ठेले आना शुरू हो चुके हैं, और बड़े बड़े स्पीकर लगना शुरू हो जाएंगे। जो हो जाएंगे बड़े बड़े स्पीकर लगेंगे, शोर शराबा करेंगे, रोड जाम करेंगे, ट्रैफिक आके रुकेगी, लोगों को तकलीफ़ होगी। लोग यहाँ से 3 अट्टी से लेकर लियाकताबाद डाकखाना तक जाने के लिए ना उसको 1.5 घंटा चाहिए होगा। शाम के टाइम की बात कर रहा हूँ। लोगों का पेट्रोल अलग ज़ाया होगा। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ से ब्रिज के ऊपर नहीं जाना भाई। यहाँ से अब मैंने ब्रिज के ऊपर नहीं जाना, डाकखाने वाले ब्रिज पे। थोड़ा सा तेज़ चला ले, मैंने गाड़ी से आगे निकलने बस से यार। अच्छा जी, अब हमने उल्टे हाथ की तरफ जाना है। यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ होगा। ये लियाकताबाद सी एरिया, ये सी एरिया भी पड़ता है, और पता नहीं डी एरिया भी पड़ता है, कौन सा पड़ता है। तो यहाँ का रोड का हाल देखें, पेरिस
इनका झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है? अब हमने जाना है उल्टे हाथ की जानिब। यहाँ से आएगा नाजाबाद। ओए दुम्बा आगे रखा हुआ बांध के ना, खरीदा है इन्होंने मेरे ख्याल से। ये देखें, पार्किंग भी देखें और इंक्रोचमेंट भी देखें। गाड़ी की पार्किंग है, उसके बाद ठेला है, फिर कोई खरीदार आएगा गाड़ी वाला, वो रुकेगा। ये जो मैं जा रहा हूँ ना, ये जहांगीर रोड की तरफ से जा रहा हूँ। नाजाबाद पेट्रोल पंप से नहीं जा रहा, जहांगीर रोड की तरफ से जा रहा हूँ, जहाँ पर जहांगीर रोड, गुलबहार, ये सारे एरिया आएंगे। और ये नाजाबाद नंबर 1 आएगा इधर। नाजाबाद नंबर 1 है इधर पीछे ना, बल्कि यही लगता होगा शायद आगे। फिर जहांगीर रोड आएगा, बल्कि नाजाबाद 1 नंबर नहीं, नाजाबाद ये 3 नंबर होगा। 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। 1 नंबर जहांगीराबाद कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जहांगीराबाद के सामने देखेंगे तो वो जैसे ये है, ये एरिया है, अल्लाह भला करे, गुलबहार का। यहाँ से गुलबहार की तरफ बंदा जा सकता है। ये आ गया अल्लाह भला करे आपका गुजर नाला, चूना डिपू का। ये मेरे ख्याल से चूना डिपू का क्या है, 1 मिनट, ये चूना डिपू का वो है ये, हाँ शायद गुजर नाला। और यहाँ पे खामोश कॉलोनी है, ये खामोश कॉलोनी उल्टे आते हैं, खामोश कॉलोनी है। और फिरदौस कॉलोनी है, पता नहीं यहाँ पर है या उधर है। कब्रिस्तान भी है, हाँ खामोश कॉलोनी है, खामोश कॉलोनी का कब्रिस्तान भी है यहाँ पर उल्टे आते हैं। ये लिखा हुआ है फिरदौस कॉलोनी नाजाबाद बोर्ड। अब ये फिरदौस कॉलोनी शुरू हो गया, खामोश कॉलोनी पीछे निकल गया और ये नाजाबाद का इलाका आ गया। अब आएगा जहांगीर रोड। जहांगीर रोड के बाद आएगा चमन सैनमा वगैरह ना। पहले तो आएगा अंडरपास। अंडरपास से क्रॉस करना है हमने। ये सीधे आते सर सैयद कॉलेज है, पता नहीं सर सैयद यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर उर्दू बाज़ार भी है, अब नया उर्दू बाज़ार भी है इधर। ये यूनिवर्सिटी वो कॉलेज है, सर सैयद कॉलेज है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, अब आ गया ये गुलबहार का इलाका पीछे और जहांगीर रोड आने वाला है। अब जहांगीर रोड से बड़ा बोर्ड आएगा। ये क्या कर रहा है भाई, अचानक इसने मोड़ लिया, कोई है इधर क्या? नहीं भाई, अचानक मोड़ा इसने। अब ये बाबा जी को देखो, कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई असूल ही नहीं है ट्रैफिक का। ये कौम नहीं सुधरेगी, 500 साल तक भी नहीं ये सुधरेगी ये कौम। अगर इनको जिस दिन पता चल गया ना कि यार पहले किसका हक है गाड़ी चलाने का, यानी कि रोड क्रॉस करने का, जामे मस्जिद इब्राहिम। अच्छा जी, कि इनको पता चल गया ना जिस दिन कि यार मैं रोड पे आ रहा हूँ तो पहले किस गाड़ी का हक है गुजरने का। जब ये लाइसेंस बनवाने जाते हैं, इनसे एक सवाल, वो जब मैंने जवाब दिया था तो उनसे यही, उन्होंने जब सवाल कंप्यूटर के सामने बैठ के जब सवाल में हल कर रहा था ना, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर गाड़ी उल्टे हाथ से आ रही है या सीधे हाथ से आ रही है तो पहले किस गाड़ी का हक है गुजरने का। तो उसमें लिखा हुआ था जवाब, तो उसमें मैंने जो जवाब दिया था वो दिया था कि पहले सीधे हाथ वाली गाड़ी का हक है।
पहले सीधे हाथ वाली गाड़ी का हक है। अगर मैं सीधे हाथ पे जा रहा हूँ और कोई उल्टे हाथ से जो है ना आ रहा है ना, तो पहले मेरा हक है गुजरने का। ये आ गया चमन सिनेमा की बिल्डिंग बन गई भाई। चमन सिनेमा था, बहुत बड़ा प्लाजा बन गया। और ये उल्टे हाथ से जाएंगे यहाँ से तो पाक कॉलोनी आएगा, पाक कॉलोनी सही है। और ये आ गया बड़ा बोर्ड का इलाका, सामने बड़ा बोर्ड आएगा। इस रूट से जाएंगे तब भी पाक कॉलोनी आएगा, गोली मार आएगा, पाकिस्तान क्वार्टर आएगा, गार्डन आएगा इस रूट से। वो इस रूट से जो है ना मेरा शेरशाह आएगा। पहले तो आएगा बड़ा बोर्ड, पूरा बड़ा बोर्ड का साइन। ये आ गया बड़ा बोर्ड का साइन, ठीक है, वेलकम टू। अच्छा, अब हम बड़ा बोर्ड से क्रॉस कर गए। बड़ा बोर्ड से क्रॉस करने के बाद अब हम नोरस चुरंगी पे आ गए। अच्छा, आगे से जाऊंगा तो हबीब बैंक से जाना पड़ जाएगा, यहाँ से जाओ तो भी हमें उसी पॉइंट पे जो है ना रास्ता मिलेगा। ये हम जाते हैं नोरस चुरंगी से, यहाँ से सीमेंस की तरफ से। ये है रास्ता, थोड़ा सा डेंजरस तो है। डेंजरस इतना भी, वो मैं डेंजरस जब बोलता हूँ ना तो इसका मतलब ये होता है कि कोई डकैत छकेत वो जो है ना ऐसे 125 पे घूम रहे होते हैं, वो किसी भी मोटरसाइकिल वाले को रोक के जो है ना छप्पड़ गुल्ला कर लेते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको बोलता हूँ कि डेंजरस एरिया है। तो लोग बोलते हैं यार कहाँ डेंजरस एरिया है। कराची भर में घूमता हूँ, मुझे पता है कहाँ कहाँ पे जो है ना क्या क्या हो सकता है। नहीं, मुझे गैब का इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इस अल्लाह ने इंसान को छठी हिस्स भी दी हुई है कि ये होने वाला है एक लम्हा, यानी कि लम्हों का भी, सेकंडों का लम्हा में जो है ना अल्लाह ताला दिमाग में डाल देता है कि ये होने वाला है। पता भी नहीं चलता क्या हो जाता है, एकदम से टक 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 ख़त्म, छुट्टी। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है। तो ये रोड बन चुका है भाई, पहले तो बहुत ही गंदा रोड था ये। अब ये सीमेंस चुरंगी आएगा। ये इतना गंदा रोड था कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ से गुजरना जो है ना महाल था। अब यहाँ पर रोड भी अच्छी पोजीशन पे बना हुआ है। अब आगे देखते हैं, सीमेंस चुरंगी का भी बहाल बहुत बुरा था, लेकिन अब सीमेंस चुरंगी को भी देखते हैं कि बनी हुई है या नहीं बनी हुई, राउंड अबाउट बन गया है या नहीं बन गया। बन गया होगा, जिस तरह ये बना दिया ना रोड मेरे ख्याल से, उसी तरह वो भी बन गई होगी चुरंगी। और चुरंगी को खूबसूरत कर दिया गया होगा या कुछ और डिज़ाइन डाल दिया होगा या क्या कर दिया होगा, वो देखते हैं। अच्छा जी, और एक और बात ये कि जब मैं आपको बोला ना कि मैं सीधा जाऊंगा तो वो आएगा, हबीब बैंक आया था, तो वो रोड वो वहाँ से निकल रहा है, वो उधर से रोड निकल रहा है। अगर मैं और लंबा जाता तो मुझे ये बहुत लंबा पड़ जाता, इधर तक आने के लिए मुझे बहुत लंबा रूट पड़ जाता। तो नोरस चुरंगी से मैंने उल्टे हाथ पे जो है ना टर्न ले लिया। अब ये है सीमेंस चुरंगी। यहाँ पर ज़रा देखना है कि सीमेंस का लोगो लगा हुआ है, यहाँ हटा दिए। यहाँ चुरंगी थी, कहाँ गई? और छोटी कर दी है, हटा दी है ये। ये रही बहुत बड़ी सीमेंस चुरंगी है, वो लिखा हुआ है सीमेंस। अब हमारा सफ़र है शेरशाह क्वालिटी गोदाम की जानिब, जो कि बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको किराए की गाड़ियाँ मिलती हैं, एक्सकवेटर मिलते हैं, डंपर मिलते हैं, रूलर मिलते हैं, बुलडोज़र मिलते हैं, किराए पे मिलते हैं। यहाँ खड़े होंगे उल्टे हाथ पे, यहाँ तो इधर खड़े होंगे या सीधे हाथ पे खड़े होंगे, यहीं खड़े होंगे, सीधे यहाँ खड़े होते मेरे ख्याल से। आज नहीं है, किराए पे जा चुके होंगे या और थोड़ा सा आगे होंगे। अब इस रोड का भी हाल बुरा हुआ है। इस रोड को मेरे ख्याल से
स्टेट एवेन्यू बोलते हैं, शेरशाह वाला रोड है, स्टेट एवेन्यू बोलते हैं शायद इसको। ये यहाँ से बड़ा बोर्ड की तरफ जाने वाला रोड है ये। यहाँ पर भी नाले का हाल देखें क्या किया हुआ है। अबे भाई कराची को सुधार दो यार, अल्लाह को क्या जवाब देना क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले दिन यार सब ने मर जाना। ये देखो क्या हाल है नाले का, ये देखे ओए होए होए होए। मैं तो बोलूँ क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला को यार क़यामत वाले दिन कि या अल्लाह हमको तुमने सरबराह बनाया था, हमने अय्याशियों में उड़ा दिया थी, वो सारी सरबराही हमने अय्याशियों में उड़ा दी थी। कोई पूछने वाला ही नहीं है यार। फिर ये एक एक लम्हे को तरसेंगे कि या अल्लाह हमें एक लम्हा और दे दे, एक लम्हा और दे दे, एक ज़िंदगी और दे दे, हम सारी ज़िंदगी अवाम की खिदमत करेंगे। लेकिन वो वक्त गुजर चुका होगा, क्योंकि गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। अच्छा जी, अब आ गया ये सुजुकी साइट लिखा होगा, हावल, यहाँ पर हावल भी गाड़ी है, सुजुकी साइट लिखा होगा, नसीर ऑटोज़ साइट एरिया ये साइट। यहाँ पर भी रोडों की हालत बड़ी गंदी है भाई। ये एक्सकेवेटर जिसकी मैंने बात की थी कि किराए पे मिलते हैं, ये देखें ये खड़े हैं, यहाँ पर आपको किराए पे मिलते हैं एक्सकेवेटर। यहाँ आप किराया तय कर सकते हैं। अच्छा एक तो रोड ये जा रहा है शेरशाह की जानिब, क्वालिटी गोदाम की जानिब, ठीक है, लेकिन रास्ता मेरा आएगा आगे से, लेकिन मैं इस रूट से इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ से जो ना एक गली आएगी, उस गली में से टर्न ले लूँगा। और ये देखें आप, ये शेरशाह वाले रोड का हाल ये है भैया। शेरशाह क्वालिटी गोदाम जाने के लिए रास्ता आगे से भी जा सकते हो, अगली चौरंगी से भी जा सकते हो, लेकिन इस रूट से मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा। लेकिन मैं इस रूट से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी गोदाम आएंगे, कहाँ पर आएंगे वो भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि क्वालिटी गोदाम के अलावा और गोदाम भी है। इस उल्टे हाथ की जानिब बहुत सारे गोदाम हैं, इधर भी हैं, आगे भी हैं। ये देखें ये है वो रास्ता जहाँ से मैंने जाना है। और वो सामने शेरशाह जा रहा है, सामने शेरशाह का रास्ता आएगा, शेरशाह सामने। ये भी रोड जो है ना बहुत ख़तरनाक हुआ था। अब ये रोड जो है ना इसके ऊपर भी पेवर ब्लॉक्स लग चुके हैं। इसकी हालत भी ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब हम आते थे ना तो बारिशों में इतना बुरा हाल होता था। बारिशें नहीं भी होती थी तो फिर भी गटर की लाइनें डैमेज हुई होती थी, तो वो पानी सारा इधर बना होता था, दलदल बनी होती थी। तो अब इसके ऊपर भी जो है ना ये काम हुआ है, पेवर ब्लॉक्स लगे हुए हैं। ये आ गया, मैं अगली वाली चौरंगी से पहले ही काट लिया था मैंने, तो वो अगली वाली चौरंगी वहाँ से आती है, ठीक है, वहाँ से आती है और वहाँ से आपने उल्टे हाथ की तरफ आना है। और मैं लेकिन इस गली में से मोड़ के आया हूँ। अब ये रोड भी जो है ना बना दिया गया है। इतना हाल ख़राब था इस रोड का, मैं आपको बता नहीं सकता। शेरशाह वाला रोड भी जो है ना बना हुआ है। ये सारे गोदाम है इधर ना। अब आने वाला है, क्वालिटी गोदाम आने ही वाला है। ये बस हमने एक दरवाज़ा आएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा क्वालिटी गोदाम। ये रहा क्वालिटी गोदाम। भैया हम पहुँच चुके हैं क्वालिटी गोदाम। आपने एड्रेस देख लिया, ये रहा क्वालिटी गोदाम, वो लिखा था क्वालिटी गोदाम। अच्छा जी, अब हमने जाना है अंदर की जानिब। यहाँ पर
यहाँ पर आकर हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल लगानी है। मोटरसाइकिल लगाने के बाद हमने यहाँ पर लगा देते हैं। तो भैया इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।